आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रियल हॉरर स्टोरी जिसे हमारे एक लिसनर ने भेजा है, जो कि हमारे मित्र भी हैं। उनका यह मानना है कि कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी से आपको यह पता चलेगा कि एक भूत या कह ले आत्मा जब अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है तो वह डरावना एहसास कैसा होता है। उस डरावने एहसास को अगर आप भी महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। यह घटना 2002 में घटी थी, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। मैं और मेरी फैमिली एक किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। उस घर के आसपास ज्यादा कोई घर नहीं था, 1-2 घर थे, वो भी खाली था। उस घर का किराया भी बहुत कम था और घर बड़ा था, इसलिए पिताजी ने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उस मकान के पास्ट को जाने बिना मकान को किराए पर ले लिया। पिताजी इस बात से अनजान थे कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं स्कूल जाने लगा और पापा ऑफिस। वह मार्च का महीना था, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले थे। हमारे मकान के 2-3 घर को छोड़कर कुछ चहल पहल हुआ करता था, क्योंकि गर्मियों में देर रात तक बाहर बच्चों का खेलना घूमना आम बात था, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल फोन सबके पास नहीं हुआ करता था। इस तरह कुछ महीने सब कुछ सामान्य था, पर जैसे ही गर्मी का मौसम गया, बारिश का मौसम आया, वैसे ही कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई, जिस बात से मैं भी अनजान था। मैं और मेरे बड़े भाई की एक आदत थी कि हम दोनों अक्सर देर रात तक जागा करते थे। मैं जहाँ रात भर पढ़ाई करता था, वहीं बड़ा भाई देर रात तक टीवी देखता था। तभी एक दिन रात के करीब 1 बजे के आसपास घर के पीछे एक पायल की आवाज़ सुनाई दी। घर के पीछे बरसात के दिनों में बड़े बड़े घास और जंगली पेड़ पौधे उगाया करते थे, जो देखने में ही डरावने लगते थे। पायल की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, यह कैसा आवाज़ है। कुछ मिनट बजने के बाद पायल की आवाज़ बंद हो जाती है। मैं भी यह सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि बचपन में भी मेरे साथ ऐसा मजाक हो चुका था। तो मैं ज़्यादा ध्यान न देकर पढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद मैं सो गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, पर पायल की आवाज़ कभी कभी सुनाई देने लगा, खास तौर पर शुक्रवार को। मुझे भी अब थोड़ा अजीब लगने लगा था और कहने लगा था कि यह शरारती लड़कों को यह करके क्या मज़ा मिल जाता है। उसके बाद से जैसे मैंने पायल की आवाज़ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। जब भी कुछ ऐसा सुनाई देता था, मैं टीवी देखने में लग जाता था। पर एक दिन की बात है, मैं रात को टीवी में फिल्में देख रहा था। उस दिन घर में मैं और माँ ही थे। पापा और भैया कुछ दिन के लिए चाचा के घर गए थे। जब मैं फिल्म देखकर टीवी बंद किया तो मैंने देखा टीवी अपने आप ही फिर से चालू हो गया। मुझे लगा रिमोट में ही कुछ खराबी आ गया है। उसके बाद मैंने टीवी को मेन स्विच से बंद कर दिया, पर जैसे ही मैं बंद करके जा रहा था तभी मैंने देखा कि टीवी फिर से स्टार्ट हो गया। उस दिन मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्विच ऑफ करने के बाद भी टीवी का ऑन होना असंभव है। फिर मैंने बिना सोचे टीवी का स्विच निकाल कर सोने के लिए अपने रूम में चला गया, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। उसके बाद मैंने दोबारा मुड़कर नहीं देखा कि टीवी ऑन हुआ है या नहीं। अगर कोई समझदार इंसान होता जिसे इस भूत की बातों पर विश्वास हो तो यह सब देखकर उस दिन वह बहुत डर गया होता, पर मैं इन भूत और आत्मा जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, तो मेरे लिए उस घटना से गुजरना ज़्यादा कठिन नहीं था। मैं तो आज तक उसे एक टीवी की खराबी समझता था, जब तक मुझे उसकी असलियत पता नहीं था। खैर, अब आगे की बात करते हैं। दिन बीतते गए, मैंने यह महसूस किया कि माँ और पापा की आजकल बात बात पर लड़ाई हो जाती थी। कभी कभी तो बात बहुत बिगड़ जाता था। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, पर क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था तो इन सब बातों पर कभी गौर नहीं करता था। मैं भी कुछ ज़्यादा ही आक्रामक होता जा रहा था। मैं बहुत जल्द गुस्सा होने लगता था। एक दिन की बात है, ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। एक रात 12 बजे के बाद मुझे वही पायल की आवाज़ सुनाई दी, पर उस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात बारिश भी हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि ठंड का मौसम था तो घर के सारे फैन बंद थे, जिसकी वजह से शांत में सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा था। उस रात मैं पहली बार बहुत डरा था, क्योंकि अभी तक मैं पायल की आवाज़ को किसी लड़के या लड़की की शरारत समझता था। पर इतनी ठंड और बारिश में कोई ऐसे पागलों की तरफ बाहर नहीं जाना चाहेगा। उस दिन के बाद से मुझे भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं इस सारी बातों को, जो मेरे साथ और फैमिली के साथ घटना हो रही थी, उसे मैं एक अदृश्य शक्ति से जोड़कर देखने लगा, जो मेरे डर को और भी बढ़ा रहा था। मैं रात को जब भी बाथरूम जाता था तो बाथरूम की ऊपर वाली खिड़की से हमेशा ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है या अभी उस खिड़की से हाथ बाहर आएगा। मेरा डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था।
मैं रात को टीवी देखना व पढ़ना बंद कर दिया था और जल्दी से सो जाया करता था। मैं अभी तक घर में किसी को नहीं बताया था कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि बताता तो भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। क्योंकि पायल की आवाज़ हो या टीवी का अपने आप शुरू हो जाना, यह सब घटना मेरे साथ ही हो रहा था। मैंने भाई को बताने की कोशिश की, पर वह भी मेरे बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, घर के कई सामान अचानक गायब होने लगा या टूटने लगा। एक दिन मैं 11:30 बजे रात को ऐसे ही बाहर निकला कि आज देखता हूँ क्या है सारा मामला। क्योंकि उस दिन घर में मेहमान आए थे तो डर थोड़ा कम था। कुछ देर ऐसे ही टहलने के बाद मैं ऐसे ही नज़र घुमाकर देख रहा था, तभी मुझे एहसास हुआ हमारे घर के बगल वाली खिड़की जो मेरे लेफ्ट साइड था, उस खाली घर के खिड़की पर कोई खड़ा है। फिर मैं गौर से देखा तो खिड़की तो बंद था। मैं डर कर घर के अंदर की ओर चला गया। उस दिन के बाद मैं कभी भी बाहर रात को नहीं निकला। मैं डर की वजह से हर रोज़ शाम को हनुमान चालीसा डीवीडी में चला दिया करता था। इससे मुझे मानसिक रूप से कुछ राहत जरूर मिला और ऐसी घटना भी कम होने लगी और मेरा डर भी कम होने लगा। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं किया था। जनवरी का महीना चल रहा था। माँ और पिताजी गाँव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और भाई ही थे। मैं जल्दी खाना खाकर 11 बजे सो गया और जब मैं गहरी नींद में था तभी रात के करीब 2 बजे अचानक भाई के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं झट से अपनी आंखें खोला। भाई ने चिल्लाते हुए कहा, दरवाजे के पास कोई है। मैंने कहा, ठीक से देखो, कोई नहीं होगा, आपका भ्रम होगा। पर भाई ने कहा, अभी भी कोई है। फिर भाई ने तुरंत जाकर लाइट ऑन कर दिया, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। उस दिन मैं और भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे, खासतौर पर मैं, क्योंकि यह सब अभी तक मेरे साथ हो रहा था। पर अब भाई भी इस अदृश्य ताकत को महसूस करने लगा था। उस रात को हम रात के 4 से 5 बजे तक लाइट ऑन करके जागते रहे। फिर 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, पर 2 दिन के बाद वो हुआ जिसका मुझे हमेशा से ही डर लगा रहता था। मैं सो रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मेरा आँख खुल गया। मैं महसूस किया कि खिड़की के पास कुछ तो है। मैं अपनी आंखें बंद करके चादर ओढ़कर सोने लगा। पहले तो मैंने भाई को आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई बहुत भारी चीज़ मेरे ऊपर बैठ गया है। मैं पीठ के बल लेट गया था। मैं डर की वजह से सोते हुए पूरी ताकत के साथ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कोई मुझे दबा रहा है, और ऐसा दबा रहा है कि मैं अपना हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं पा रहा था, न ही आवाज़ निकाल पा रहा था। वह दबाव बहुत अजीब सा और बहुत डरावना था। कुछ पल ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अंत में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह मैं पहली बार 11 बजे उठा। ऐसा लगा मुझे कि मैं किसी अंधकार जगह से आया हूँ। रोशनी जब मेरे आँख पर पड़ रहे थे तो मेरे आँख से आंसू आ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं। मैं रात की घटना के बारे में सारा कुछ बता दिया। भाई भी मेरी बातों को पूरी गंभीरता से लिया और माँ पिताजी के घर आने के बाद सारी घटना और रात के पायल की आवाज़ के बारे में बता दिया। फिर माँ और पापा को भी रात को 12 बजे के बाद उस पायल की आवाज़ भी सुनाई और घर में सामान चोरी होने, सामान टूटने और घर में लड़ाई होने का असली कारण भी पता चला। मम्मी पापा ने भी हमारी बातों को पूरी गंभीरता से लिया और उन्होंने भी पिछले कुछ महीनों से होने वाले अजीब घटना को हमारी बातों से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि मम्मी पापा के साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई तो थी जिसे वे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करते थे। फिर अंत में मम्मी पापा ने बिना कुछ सोचे किराए के मकान को छोड़ने का फैसला लिया। पर उससे पहले पापा ने उस घर में पहले कौन रहता था, इन सब घटना के पीछे का कारण जानना चाहा। पापा ने पड़ोसियों से यह जानने की कोशिश भी किया, पर किसी ने कुछ सही जवाब नहीं दिया। इसकी वजह था मकान मालिक, जिसने सभी पड़ोसी को पहले ही चुप रहने को कह चुका था। पर पापा को एक दिन एक अंकल मिले जो पहले यहाँ आसपास रह चुके थे। उन्होंने पापा को बताया कि हम जहाँ रहते थे उस घर के पीछे ही एक लड़की की लाश मिली थी, पर आज तक पता नहीं चला कि उस लड़की ने खुदकुशी की थी या मर्डर। तब से यहाँ कोई किराएदार नहीं रहता, यह मकान खाली पड़ा था। साथ ही आसपास के मकान भी खाली रहते थे। उस दिन पता चला कि मकान मालिक कितने सस्ते में यह मकान पापा को किराए पर क्यों दिया था। चलिए इसका निष्कर्ष जान लेते हैं। आप ऐसे किसी भी जगह जाने से बचें जहाँ इस प्रकार के भूत प्रेत या आत्मा की बात प्रचलित हो, क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो एक बार आपके पीछे लग गई तो आप जहाँ जाओगे वहाँ तक आपका पीछा करती हैं।
तो आप सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद।